हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फर्मी लेवल एनर्जी और उसे फर्मी फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पूछा गया है 7 मार्क्स के लिए। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब ये फर्मी लेवल एनर्जी का पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो डेफिनेशन बोर्ड पे पहले से ही मैंने लिख के रखा है that Fermi level is that energy level which has 50% probability of occupation of electron at absolute zero temperature। यानी क्या? तो हमने बोहर मॉडल के बारे में पढ़ा था। बोहर मॉडल में क्या था कि सेंटर में एक न्यूक्लियस था और उसके आसपास अलग अलग एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते रहते थे। तो यहाँ पे ये सारे जो है ये क्या है, एनर्जी लेवल्स है। हमें पता है कि जो इनसाइड जो ऑर्बिट है उसकी एनर्जी कितनी थी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ऐसे करते दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी, तीसरे चौथे फाइनल कितनी थी, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। यानी कि न्यूक्लियस के आसपास बहुत सारे एनर्जी लेवल प्रेजेंट है। और हम किसकी बात कर रहे हैं, हम फर्मी लेवल की बात कर रहे हैं, फर्मी लेवल के एनर्जी की बात कर रहे हैं। अब हमें अभी तो पता नहीं कि फर्मी लेवल कहां पे है। वो फर्मी लेवल, ये जो एनर्जी लेवल है और ये जो आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल है उसके बीच में कहां पे होना चाहिए, अभी तो फिलहाल हमें पता नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा एनर्जी लेवल है, यहां कहां पे ऐसा एक एनर्जी लेवल है जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है, संभावना जो है वो 50% के बराबर है। ठीक है, अच्छा, अब 50% के बराबर संभावना है, यानी हमें इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा कितने इलेक्ट्रॉन है, तभी जाके हम प्रोबेबिलिटी बता पाएंगे। फर्मी लेवल में 50% प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन मिलने की। अब इलेक्ट्रॉन तो माइन्यूट पार्टिकल है, क्वांटम पार्टिकल है, उसको कैलकुलेट तो हम कर नहीं पाएंगे। तो फिर क्या करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी बताने के लिए, प्रोबेबिलिटी ढूंढने के लिए इलेक्ट्रॉन की किसी भी लेवल में फर्मी और डायरेक्ट नाम के साइंटिस्ट ने एक इक्वेशन बना दिया, ठीक है, जिसे उन्होंने बोल दिया फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स। अब ये इक्वेशन की हेल्प से हम किसी भी एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो फाइंड कर सकेंगे। ये इलेक्ट्रॉन आपको एक्सेप्ट करना है, इसका कोई भी प्रूफ आपके सिलेबस में है नहीं। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है वो समझने की कोशिश करते हैं। एफ ऑफ ई यानी क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सम ई एनर्जी लेवल, यानी कोई भी ई एनर्जी है, जैसे कि यहां पे मैं देखूं, यहां पे ये हमारा हो गया 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो हमारा एनर्जी लेवल है वो ई है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है उसे एफ ऑफ ई बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, रेस टू ये क्या है, ई यानी क्या, वो एनर्जी लेवल जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी इन ई एनर्जी लेवल। और ये क्या हो गया, एनी एनर्जी लेवल जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। EF क्या हो गया, EF हो गया फर्मी लेवल एनर्जी, फर्मी लेवल का एनर्जी कितना है, डिवाइडेड बाय K क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। T क्या है, यहां पे लिखा है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अब एब्सोल्यूट मींस व्हाट, टेम्परेचर इन केल्विन, यानी ये T का वैल्यू कितना रहेगा, 0 केल्विन के बराबर यहां पे लिखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आएगा कि सर क्यों 0 केल्विन ही लिखना है हमें, तो उसका आंसर ये है कि 0 केल्विन पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होने वाला नहीं है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन यानी क्या, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप नहीं करेगा, यहां से यहां जंप नहीं करेगा, वापस फॉल बैक नहीं होगा। ठीक है, 0 केल्विन पे अगर इसे रूम टेम्परेचर पे रख दे तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन शुरू हो गया, वो एक लेवल पे से दूसरे लेवल पे जंप मारना शुरू कर दिया, तब हम अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे इलेक्ट्रॉन मिलने की कोई भी एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे, तो वो करेक्ट नहीं मिलेगी। क्यों, ट्रांजिशन हो रहा है इसलिए। तो हमें ट्रांजिशन बंद करना है जिससे करके हमें करेक्ट प्रोबेबिलिटी मिले इलेक्ट्रॉन मिलने की। तो उसके लिए हम क्या अज्यूम करेंगे, 0 केल्विन पे अज्यूम करेंगे जिसमें ट्रांजिशन होगा नहीं, करेक्ट प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब
हमें तो ये प्रूफ करना है कि फर्मी लेवल की जो एनर्जी है, फर्मी लेवल की जो एनर्जी है उसमें इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50% जितने इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। ये बात हमें इस टॉपिक में प्रूव करनी है। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम रैंडमली कोई भी दो एनर्जी लेवल बनाएंगे, जैसे कि ये एक E1 एनर्जी लेवल है, ये एक E2 एनर्जी लेवल है। ठीक है, अभी हमें पता नहीं है कि फर्मी लेवल कहां पे प्रेजेंट है, फर्मी लेवल का एनर्जी तो मैं अज्यूम करूंगा कि यहां कहां पे फर्मी लेवल का एनर्जी प्रेजेंट है, जिसे हम EF बोल देंगे, अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, हम ये फाइंड करेंगे कि ये जो E1 एनर्जी लेवल है उसमें इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये ढूंढ लेंगे सबसे पहले। बाद में हम E2 एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये ढूंढ लेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये जो हमारा फर्मी लेवल का एनर्जी है इसमें कितनी प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन मिलने की, और हम प्रूव करेंगे कि ये 50% के बराबर है प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन मिलने की। तो स्टार्ट करते हैं पहले इससे। तो ये इक्वेशन हम यहां पे अप्लाई करेंगे। अब एनर्जी क्या हो गई, E1 हो गई। सो मैं लिखूंगा F ऑफ E1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन E1 एनर्जी लेवल, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेस टू, ई की जगह क्या आ जाएगा, ई की जगह आ जाएगा E1 माइनस EF डिवाइडेड बाय KT। आगे बढ़ाते हैं इसको, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेस टू, अब E1 यहां पे है, EF यहां पे है। अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी बढ़ रही है, यानी E1 का वैल्यू EF से ज्यादा है, तो मैं लिखूंगा E1 इज ग्रेटर देन EF, यानी ये ज्यादा ये कम, ज्यादा में से कम माइनस करोगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव होगा, तो मैं प्लस VE लिख देता हूं डिवाइड बाय K। T कितना है, 0 लेना है हमको, ट्रांजिशन ना हो इसलिए। अब पॉजिटिव डिवाइडेड बाय 0, पॉजिटिव कुछ वैल्यू है डिवाइडेड बाय 0, कितना होगा पॉजिटिव डिवाइड बाय 0, इनफाइनाइट के बराबर। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 डिवाइड बाय 1 प्लस ई रेस टू इनफाइनाइट। अब 1 प्लस ई रेस टू इनफाइनाइट कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। 1 डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट में एक ऐड करना है तो कितना रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा। तो ये जो हमारा एनर्जी लेवल E1 है उसमें इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0% के बराबर है, यानी यहां पे प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की 0% के बराबर है। यानी कि ये आउटर की अगर बात करें तो वहां पे प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन मिलने की 0 के बराबर है। क्यों, क्योंकि डायग्राम से भी देख सकते हैं, क्या हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कभी भी हायर एनर्जी लेवल पे स्टेबल नहीं रहता, वो कम एनर्जी लेवल पे आने की कोशिश करेगा, इसलिए 0% प्रोबेबिलिटी है E1 एनर्जी लेवल में। उसी तरीके से हम E2 की बात करें तो F ऑफ E2 इज इक्वल टू क्या करेंगे, यहां पे 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेस टू, अब E की जगह क्या लिख दे, E2 माइनस EF डिवाइडेड बाय KT, विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेस टू। अब ये E2 जो है छोटा है, ये EF बड़ा है, तो यहाँ पे लिखेंगे E2 लेस देन EF। ठीक है, अब E2 माइनस EF है, छोटे में से बड़ा माइनस करेंगे, छोटे में से बड़ा माइनस करेंगे तो माइनस आंसर आएगा। तो ये जो डिफरेंस है उसका आंसर माइनस VE आ जाएगा डिवाइड बाय K, टेम्परेचर कितना, 0। सो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेस टू, अब ये क्या है, नेगेटिव वैल्यू डिवाइडेड बाय 0, तो कितना होगा, इनफाइनाइट, लेकिन माइनस इनफाइनाइट। सो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अब ये इसको ई रेस टू माइनस इनफाइनाइट को 1 अपॉन ई रेस टू इनफाइनाइट लिख सकते हैं, डिवाइडेड 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय ई रेस टू इनफाइनाइट कितना, इनफाइनाइट। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना हुआ, 0 हो गया। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1 बाय 1 यानी 1 यानी 100% प्रोबेबिलिटी है। कहां पे, E2 लेवल पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 100% है। और देख भी सकते हैं डायग्राम पे से, E2 यानी अंदर का। अब अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है वहां पे ये न्यूक्लियस मैक्सिमम बाइंडिंग फोर्स लगाएगा, जिससे करके इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाएंगे, एस्केप नहीं हो पाएंगे। सो 100% प्रोबेबिलिटी हमें मिलेगी इलेक्ट्रॉन की E2 एनर्जी लेवल पे। अच्छा, अब हम प्रूव क्या करेंगे कि जो फर्मी लेवल है वहां पे 50% प्रोबेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन मिलने की। तो वो कैसे करेंगे, तो वही यही इक्वेशन अप्लाई करेंगे। F ऑफ फर्मी लेवल की प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन मिलने की कितनी, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस
E⁻², ये कौन सी एनर्जी है हमारी? अब EF में हम फाइंड कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन मिलने की, सो E की जगह मैं लिख दूंगा EF माइनस क्या है, EF डिवाइडेड बाय KT, ठीक है। सो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस E⁻, EF माइनस EF 0 के बराबर, KT 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस E⁻, 0 बाय समथिंग, कितना होगा 0 बाय समथिंग, 0 डिवाइडेड बाय KT, सो 0 हो जाएगा ये, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस E⁻0 कितना होता है, 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 यानी 0.5, यानी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, मल्टीप्लाई विथ 100 करेंगे तो 50%, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन फर्मी एनर्जी लेवल इज 50%, ठीक है। अब ये एक डेफिनेशन देखिए, दूसरी डेफिनेशन हम एनर्जी बैंड की हेल्प से देखेंगे, आप नोट डाउन कर दीजिए। अब हम दूसरा डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो दूसरा डेफिनेशन क्या है, फर्मी लेवल इज द हाईएस्ट एनर्जी लेवल विच एन इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है। अब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्यों लिखा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन ना हो, जिससे करके हमें अच्छे से प्रोबेबिलिटी पता चले इलेक्ट्रॉन मिलने की। इसमें नया क्या है, इसमें नया ये लिखा है फर्मी लेवल जो है वो हाईएस्ट एनर्जी लेवल है जहां तक इलेक्ट्रॉन जा सकेंगे। फर्मी लेवल इज द हाईएस्ट एनर्जी लेवल विच एन इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई, जा सकते हैं यानी प्रेजेंट हो सकते हैं, ऑक्यूपाई यानी, ठीक है, या ले सकते हैं वो जगह, वो फर्मी लेवल ऐसा हाईएस्ट एनर्जी लेवल है। अब ये चीज को अच्छे से समझने के लिए यहां पे मैंने बैंड डायग्राम बना के रखा है। ये हमारा कंडक्टर का हो गया, ये हमारा हो गया सेमी कंडक्टर का, और ये हमारा हो गया इंसुलेटर का, ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है कि कंडक्टर में क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर में कुछ एनर्जी गैप होता है, इंसुलेटर में वो ज्यादा हो जाता है एनर्जी गैप। अब फर्मी लेवल जो है वो यहां से पास होता है सेंटर पे से, किसके, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के। अब यहां पे ये जो हमारा कंडक्टर है उसमें ये फर्मी लेवल जो है वो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों में से पास होगा, लेकिन सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के केस में फर्मी लेवल हमेशा दोनों के बीच में से पास होगा, और वो कंडक्शन बैंड के हमेशा नीचे रहने वाला है हमारा क्या, फर्मी लेवल। तो अगर हम समझने की कोशिश करें तो वैलेंस बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन है वो ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट ही है, तो इजीली इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करेंगे। सेमीकंडक्टर की बात करें तो यहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है ये मैक्सिमम यहां तक आ सकते हैं, मैक्सिमम यहां तक आ सकते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवानी है तब हमें कुछ एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ेगी, जिससे करके ये जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस कंडक्शन बैंड में चले जाए और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। उसी तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मैक्सिमम जगह कहां पे ये जा सकते हैं, हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे जा सकते हैं। हाईएस्ट एनर्जी लेवल कौन सा है, फर्मी लेवल का है, यहां तक इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। अगर हमें ये इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में भेजना है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए, तब यहां पे हमें एडिशनल हीट देनी पड़ेगी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि फर्मी लेवल एक ऐसा हाईएस्ट एनर्जी लेवल है जहां तक इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, या फिर बोल लो दैट इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई, ठीक है। तो ये सारी कहानी थी फर्मी लेवल एनर्जी या फर्मी फंक्शन की। सो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।